नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किर्लोस्कर ब्रदर के बारे में। ठीक है, स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इसका जो चार्ट पैटर्न है ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा। ये जो चार्ट पैटर्न देख रहे हो ना, मैंने वन डे पे लगा के रखा है। मतलब अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में, मतलब आपको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा नहीं है, मतलब मेरे से थोड़ा कम नॉलेज है। ठीक है, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाऊंगा कि जो ऑपरेटर्स रहते हैं मतलब कैसे प्राइस को चलाते हैं। ठीक है, वो मतलब कैसे हम पकड़े कि ये वही ऑपरेटर है जो स्टॉक को पहले चलाया था और अभी भी चला रहा है। ठीक है, इस वीडियो में वही बताऊंगा, पर पहले थोड़ा देख लेते इसकी आर्थिक स्थिति किर्लोस्कर ब्रदर की, मतलब फंडामेंटली कैसा है। फिर जो हाई से ये अराउंड 20-25% गिरा है, फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ा देखेंगे बिजनेस, मतलब ग्लोबली भी इनका बिजनेस है, उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कितना स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, पर ये जो इसका चार्ट पैटर्न है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो मतलब परफेक्ट एक समझाने लायक है आपको कि भाई देखो ऐसा भी होता है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे बाद में आते हैं। पहले देखो, मैंने गूगल पे सर्च करके इजीली वे में एकदम कर लिया है ताकि मुझको भी समझ में आए, आपको भी समझ में आए। किर्लोस्कर ब्रदर काफ़ी बड़ा है, शायद इसका ऐड करते हैं ऋतिक रोशन, मुझे नहीं याद पता। ठीक है, देखो ये एक पंप बनाने वाली बेसिकली कंपनी है। इसको अमेरिका से भी ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे देखो इनके पास 14 प्लांट है। एक सेकंड, कहाँ गया यार, मिलता ही नहीं है, पहले फटाफट मिल जाता है, इसमें फिर बताने के टाइम नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे है, टेंशन नहीं लो, स्क्रीनर पे है ये। पर क्या है ना, स्क्रीनर पे फ्री वाला है ना, बार बार ओपन नहीं होता है। ठीक है, ये देखो किर्लोस्कर ब्रदर, यहाँ पे देख सकते हो कि 250 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है। बाद में ये पंप्स वगैरह बनाते हैं, वाटर सप्लाई, पावर प्लांट, इरिगेशन, अलग अलग मोटर, हाइड्रो, अच्छे खासे इन्होंने पार्टनरशिप भी करके रखा है। हाँ, फॉरेन में मैं आपको दिखाऊँगा, नीचे देखते तो यहाँ पे रुको, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। मतलब मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं की, जो है सामने रीड करके ही बता रहा हूँ। इनके देखो कुछ मेजर क्लाइंट्स भी है, जैसे कि अपने स्टेट ऑयल, CNR इंटरनेशनल, साउथ ईस्ट वाटर, स्पीडी पंप, थेमस वाटर, ETC, टोटल, BP, शायद जियो वाला, तुशिबा, हुंडई, टेक्निकन, ये सारे इनके। हाँ, 14 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 9 हमारे डोमेस्टिक इंडिया में है और 5 इंटरनेशनल प्लांट भी है। ठीक है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड वाली कंपनी लग रही है। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड वाली कंपनी लग रही है, इस बात को ध्यान देना। पार्टनरशिप भी करके रखा था इन्होंने, देखो यहाँ पे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, एरको मित्तल, हुंडई इंजीनियरिंग, NTPC, लिंडे, सऊदी अरामको, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिताची, ये सारे लोगों से इन्होंने पार्टनरशिप भी करके रखा है। बाकी ऑर्डर बुक भी लिखा है कि इन्होंने Q2 FY24 के हिसाब से 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। पेंडिंग ऑर्डर बुक 3000 करोड़ का, अराउंड 4000 करोड़ का काम पड़ा है। मार्केट कैप 15000 करोड़ का है। अच्छी बात है। बाद में इन्होंने लिखा भी, इनकी फुटप्रिंट कुछ है 120 की 122 देशों में। ठीक है, अच्छी बात है, ये सारी डिटेल है। अगर आपको डिटेल देखना है, मैंने इस वेबसाइट पे देखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी इनके पास पेटेंट भी, हाँ 23 पेटेंट अप्लाई किया इन्होंने, बाप रे बाप। तो ठीक है, अच्छा है, बिजनेस ठीक है, स्टैंडर्ड कंपनी है, पंप्स वगैरह बनाती है। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी, कहाँ गया, कुछ मैंने अलग ही सर्च कर दिया क्या। यह कंपनी पेट्रोकेमिकल, कृषि, घरेलू पंप, वॉल, हाइड्रो टर्बाइन, ये सारी चीज़ों के लिए पंप बनाती है। तो इनका काम ये है। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे आते हैं इनके आर्थिक स्थिति पे। देखो ज़्यादा मैं अब ना क्या करता हूँ, बिज़नेस में ज़्यादा घुसने का वो नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जब बिज़नेस में घुस जाते हैं ना तो फिर कैसे स्टॉक के ऊपर नहीं बात हो पाती फंडामेंटली। और आप ज़्यादातर ओवरऑल लोगों दूसरों का चैनल देखोगे ना तो वो बिजनेस में नहीं घुसते, बहुत गलत काम करते। वो सीधा ये बहुत बताना इजी है, फंडामेंटली ROC अच्छा है, रिजर्व अच्छा है। मेन बात है भाई थोड़ा बिजनेस बताना कि इनके साथ पार्टनरशिप है, यहाँ इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो सामने वाले को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता नहीं, थोड़ी दमदार लग रही है कंपनी। ठीक है, फिर बिजनेस समझने के बाद जब अपन आर्थिक स्थिति देखते हैं ना कंपनी की, तो थोड़ा अच्छा लगता है, समझे। नहीं तो देखो बिजनेस से ये इनके बैलेंस शीट बने, सपोज बिजनेस ही उतना ढंग, मतलब बिजनेस ही नहीं समझ में आएगा और बिजनेस ही ढंग का नहीं रहेगा, तो ये बैलेंस शीट का क्या मतलब। लोग सुनो, हाँ एक और बात सुनो, लोग टेक्निकल बताते हैं कि ये इसका ऐसा टेक्निकल बन जाएगा, ये इसको ब्रेक कर देगा तो इतना चला जाएगा, उतना चला जाएगा। अरे पर
बिजनेस तो चलना मांगता है तो टेक्निकल बेस पे चलेगा ना स्टॉक का प्राइस, समझ रहे हो बोलने का मतलब वो जो टेक्निकल चार्ट बन रहा है, ठीक है, जो चार्ट पे वो टेक्निकल पैटर्न बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, वो बिजनेस की वजह से बन रहा है, वो बैलेंस शीट की वजह से बन रहा है, ठीक है। वो बैलेंस शीट किसके वजह से है, बिजनेस की वजह से, समझ रहे हो ना। अब मान लो कि यस बैंक जब 400-500 का जो भी हाई लगाया वहाँ से 300 टूट के आया था, तो न्यूज़ में ये बातें चलती रहेगी ना कि इसका सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 300 सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक लेगा, 350 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इसकी जब स्थिति सुधर जाएगी तो वो तो टेक्निकली ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि 350 तक जा सकता है, रेजिस्टेंस इसका है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये। पर वो टेक्निकल चलेगा कैसे जब तक बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। टेक्निकल तो बता देंगे इतना चले भाई, पर थोड़ा बिजनेस तो भी समझो। और बहुत यूट्यूबर्स देखे वो थोड़ी मेहनत नहीं करते, मतलब बिजनेस नहीं समझते, बताते नहीं कि कंपनी क्या काम करती है, किन के साथ पार्टनरशिप है, ग्लोबली भी फैले हैं, स्टैंडर्ड कंपनी है, ये सारी बातें नहीं बताते, समझ नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं एक और दिखाऊँ, बहुत मुझे हंसी आती है, ये जो चार्ट पैटर्न देखो बन रहे, तो ये बिजनेस के वजह से बन रहे ना, समझे ना आप बात को। मैं मान लो अगर बोल दूँ कि इसका पहला रजिस्टेंस इसका हाई है, कितना 2700 का, ठीक है। अब 2700 क्रॉस कैसे करेगा, टेक्निकल बना दिए इसके वजह से क्रॉस करेगा, नहीं, बिजनेस चलेगा तो ही क्रॉस करेगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, देखो मैं इनके कुछ क्लाइंट्स भी दिखा देता हूँ मेजर, इस सेक्टर में फैले, इनकी बहुत सारी डिटेल है, आपको पीडीएफ चाहिए देख लेना। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन विथ सिप, मर्क्यू क्लाइंट, बीपी, टोटल, यूनाइटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारे इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, इनके लिए काम किया रहेगा इन्होंने कभी ना कभी, और करते भी है, करते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं अब आर्थिक स्थिति में, देख लेते हैं, फिर चार्ट पैटर्न भी लेके आता हूँ मैं। चार्ट पैटर्न पे बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत पुराना भी है, बीच में शायद इनके फैमिली में लफड़ा भी चल रहा था, ठीक है, हो गया। देखो लिखा भी है पंप वम्प मोटर हाइड्रो। यहाँ पे नीचे आते हैं मार्केट कैप, बहुत ही स्मॉल कैप की ये कंपनी बोल सकते हो, बहुत नहीं, ठीक है, डिसेंट है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक है। यहाँ पे ROC आते हैं 27 का है, जो कि काफ़ी उम्दा ROC, ठीक है। ROE 21 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक, सारी बात कंपनी में ठीक है। सेल्स ग्रोथ अगर लास्ट 3 ईयर का देखे तो 13% का है, पर लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखे तो केवल 3% का, मतलब लास्ट 3 ईयर में इनका बिजनेस बूम हुआ है, बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ऑल टाइम हाई प्राइस 2685, इसके ऊपर भी आते हैं, नीचे आते हैं तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एक टाइम पे ये कंपनी 66 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थी, आज अराउंड 400 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे आ चुकी है। बीच में इनका नेट प्रॉफिट 94 करोड़ भी पहुँच गया था, पर इन्होंने कम बैक किया, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल्स भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो सेल्स देखो लास्ट 3 ईयर से अगर सेल्स देखें ना, उतना खास नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से बोल सकते स्टॉक काफ़ी चल भी चुका है और इसके वजह से थोड़ा थम चुका है। यहाँ पे क्वार्टरली इनके रिजल्ट भी उतने अच्छे, ठीक है, नहीं आए, मतलब जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस भागा उस हिसाब से, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ख़राब हो गया, ठीक है, कंपनी ख़राब हो गई। यहाँ पे सितंबर 2022 में देखो 1000 करोड़ का सेल्स किया था, अगर पिछले सितंबर से करे तो 913 करोड़ का था, तो उतनी ग्रोथ नहीं है। प्लस देखो यहाँ पे हमको ना नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बहुत लोग ना इसमें ये बोलते हैं कि जैसे सितंबर में इन्होंने 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया और पिछले सितंबर में 51 करोड़ का, क्या आप बोलेंगे अरे वाह नेट प्रॉफिट तो काफ़ी तगड़ा आया ईयर ऑन ईयर। पर एक चीज़ ये नहीं देखते कि इनका OPM बढ़ गया है, ठीक है, अच्छी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ गया है, पर उस हिसाब से सेल्स नहीं बढ़ गई है, ठीक है, जिस हिसाब से OPM बढ़ा है सेल्स नहीं बढ़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी कंपनी बड़ी है, ग्रुप बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो इनके पास रिजर्व भी अच्छे खासे 1837 करोड़, अदर असेस्ट में जाते तो 375 करोड़ का कैश है, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस 26 करोड़ का 26 करोड़ का, 441 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पड़ा है, कर्जा बोले तो कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छी खासी कैश रिच कंपनी बोल सकते हो, एक्सपीरियंस वाली कंपनी बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इतना कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं, देखा जाए तो कंपनी खुद मैनेज कर लेती है यार, इतनी बड़ी कंपनी, इतना एक्सपीरियंस है, मतलब हमसे हमारे बाप दादाओं से भी पुरानी कंपनी है, तो मैनेज कर लेंगे, उतना नहीं सोचना चाहिए कभी कभी। देखो इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग ना 66% है,
अच्छी है। एफ की होल्डिंग 5% है, अच्छी है। डी की होल्डिंग 10% है, बहुत अच्छी है। पब्लिक की होल्डिंग 18% है, अच्छी है। होल्डिंग्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी ठीक है। बाद में अच्छे खासे फुटप्रिंट है इनके यहाँ बाहर कंट्री में, बहुत अच्छा लगा वो। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखो, अब आते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। अब यहाँ पे देखो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, कैसे पता चला, यहाँ पे हम एक बनाते हैं, ये देखो ये, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया है, देख लो। अब देखो ये स्टॉक को ना एक ही ऑपरेटर चला रहे, ठीक है। अब कौन है वो नाम मुझे नहीं पता, वो तो किसी को नहीं पता चलेगा। देखो उसने एक चीज़ दिखाता वहाँ, ये देखो इतना चलाया, यहाँ से रिटर्न आया, ठीक है, फिर यहाँ से चलाया उसने, देख रहे हो ना। फिर सेम जगह उसने देखो यहाँ पे भी चलाने की कोशिश की, क्योंकि पिछली बार जहाँ से वो चलाया, वहाँ से जहाँ से स्टॉक पीछे आया ना, सेम वही हुआ इस बार भी। देखो ये चलाया पर रिटर्न आया, फिर चलाया फिर रिटर्न आया, फिर उसने अब तो चला ही दिया पूरा, मतलब पूरा ही ब्रेकआउट ही मार दिया अब तो, ठीक है। तो ये एक ऐसा भी स्टॉक में होता है, यही मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही ऑपरेटर इसको चला रहा है। पता कैसे चला, क्योंकि देखो पिछली बार ये जहाँ से रजिस्टेंस लिया वहाँ से पीछे आ गया, ठीक है, वापस ऊपर गया, रजिस्टेंस लिया, जहाँ से यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ तो समझेगा। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, ये किसी ने जब चलाया रहेगा तो वहाँ से रजिस्टेंस, तो ये फर्स्ट टाइम उसने चलाया, जो भी ऑपरेटर हो, वहाँ से ही नीचे आया जहाँ से पिछली बार ये नीचे आया था, मतलब 1886 के प्राइस से। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, जब वो चलाने गया तो वापस वही 1886 से ही नीचे आया, उसी लेवल से। फिर सेकेंड टाइम उसी लेवल से नीचे आया, और थर्ड टाइम उसी लेवल से ये ब्रेकआउट दे दिया। मतलब ये सेम ऑपरेटर था जो उसी लेवल से गिरा रहा है और उसी लेवल से ब्रेकआउट भी करा है। तो इससे ये पता चलता है कि अच्छी बात है, ठीक है। और आगे ये कुछ बड़ा धमाल दिखा सकता है, रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं प्राइस रेंज लगाने की कोशिश करूँ ना, इस स्टॉक में कंटिन्यू अराउंड 24% का रैली दिया है, मतलब रोज़, मतलब कंटिन्यू, मतलब 1 2 3 4 5 डे कंटिन्यू ग्रीन में इसकी कैंडल क्लोज हुई है। अब बहुत लोग पूछेंगे ठीक है कंटिन्यू तो ग्रीन में कैंडल क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट क्या हो क्या आ सकता है इसमें। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका लो है ना, ये जो लो बना है, जो इसका नेक लाइन है ना, ये नेक लाइन मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ तो इस नेक लाइन से इसका जो ये लो बना है, ठीक है, ये एक सपोर्ट हो जाएगा। इसका कितना है, अराउंड ये 16% का, ठीक है। तो इसको सिंपल उठाना है और रखना है इस लाइन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा निकल के आ जाएगा रेजिस्टेंस, इसका टारगेट 2200 के आसपास, ठीक है। तो नेक्स्ट मुझको लगता है कि ये 2200 बहुत ही कम दिन में टच कर सकता है, ठीक है। पर कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना मार्केट का थोड़ा साथ भी रहना चाहिए, इस बात को भी ध्यान देना, थोड़ा मार्केट साथ देना चाहिए। बाकी ये कुछ देखो लेवल से ऐसे निकाल दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि 2200 बहुत जल्दी ये टच कर सकता है। बाकी जो करंट लेवल पे स्टॉक चल रहा है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है आज जो लेवल पे चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्राइस रेंज एक और बार लगाऊँ और देखूँ, हाई से ये अराउंड 27-28% डाउन है, तो अच्छा स्टॉक फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है 30% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो करंट लेवल है वो भी ठीक है, और अगर ये सपोज़ कल को 1886 पे आके सपोर्ट ले लेता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमको तुरंत ये 2200 दिखा देगा, ठीक है। और मुझको लग रहा है ये सपोर्ट ही लेने की कोशिश कर रहा है। एक दो बार अगर कैंडल यहाँ पे ऐसे बन जाए ना, देखो यहाँ पे ऐसी कुछ सपोर्ट वाली बन जाए ना ऐसी, तो यहाँ से हमको ऐसे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हटा दूँ मैं, अबे कहाँ गया है, तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है इसमें, ठीक है। सपोर्ट लेना मांगता है 1886 का, और सपोज़ 1886 का सपोर्ट नहीं लिया तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा ये, ठीक है, 1638 का, 48 का। ये हमारे दो सपोर्ट निकल के आते हैं। पहला तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और सेकंड हमारा 1648 का। अब देखो ओवरऑल स्टॉक की बात करूँ तो ठीक है, बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस देखें हम, वो भी काफ़ी अच्छा है, रिजर्व भी अच्छा खासा पड़ा है, प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, और जो एक ही ऑपरेटर स्टॉक को चला रहा है, ठीक है, दिखाया मैंने आपको प्रूफ के साथ। ये कैसे कुछ चार्ट पैटर्न भी बनते,
तो हमको देखना चाहिए कि पिछली बार स्टॉक मान लो सपोज 100 रुपये से रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार 100 रुपये पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार जब 100 रुपये के आसपास आ रहा है तो समझो कि वो जो 2 बार रेजिस्टेंस 100 रुपये के आसपास बनाना वो सेम ही ऑपरेटर ने बनाया था, क्योंकि वो बार बार 100 से नीचे हटा। तो ये जो 100 रुपये वापस आ गया थर्ड टाइम रेजिस्टेंस के पास, तो ये इस बार ऑपरेटर चला देगा, ठीक है, इस बार तो ऊपर ही चला देगा, जो कि इसमें हमको ब्रेकआउट अभी देखने के लिए मिला ये किर्लोस्कर ब्रदर में। तो ये था किर्लोस्कर ब्रदर के ऊपर एक वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। पर हाँ, ये जो ऐसे स्टॉक है ना, इसमें एसआईपी नज़रिया बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे स्टॉक पे ध्यान देना, प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से चलना चाहिए मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। सपोज़ एक मन में रहना चाहिए टारगेट लेके स्टॉक को कि 30% निकलता है तो मैं बाहर हो जाऊँ, 20% निकलता है तो मैं पूरा बाहर हो जाऊँ, 40% 50% बन जाता है तो मैं बाहर बन जाऊँ, ठीक है, बाहर हो जाऊँ। ऐसा कुछ नज़रिया होना चाहिए। और सपोज़ ऐसा नज़रिया नहीं भी है तो एक लमसम अमाउंट ही इसमें रहना चाहिए। एसआईपी तो बिल्कुल भी, मेरा एक पर्सनल है एसआईपी भाई, जो है आपका, आप अपना एक पर्सनल डिसीजन भी ले सकते हो, पर मैं बहुत सेफ साइड प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी किसी में फंसना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बाहर से भी इनका बिजनेस आता है उसके वजह से, तो मैं बहुत सेफ साइड प्ले करना चाहता हूँ। मैं प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से स्टॉक में चलना चाहूँगा, नहीं तो एक लमसम अच्छे खासे लेवल पे डाल दिया मैंने, अच्छे खासे सपोर्ट पे पैसा डाल दिया, और उसके बाद फिर जो मेरा टारगेट निकल के आएगा डबल पे बाहर हो जाऊँगा, 50% पे बाहर हो जाऊँगा, 30% पे बाहर हो जाऊँगा, वो टारगेट लेके चलूँगा। बाकी एसआईपी तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ अपडेट निकलता है स्टॉक को तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।